ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी 2022 का महीना कैसा रहेगा, यानी कि कर्क राशि के जातकों का फरवरी महीने का राशिफल। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आने वाले इस एक महीने में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कैसा रहेगा आपका व्यापार, आर्थिक स्थिति, नौकरी, संतान की स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन और विदेश की स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है। साथ ही जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में भी जानकारी हम देने वाले हैं। और आपको बताएंगे वह 3 कौन से काम आपको फरवरी के महीने में जरूर करने हैं, जिससे कि आपके ऊपर साक्षात नारायण की कृपा हो और माँ लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न हो और आपके जीवन से समस्याएं दूर हों। इसलिए यदि आप कर्क राशि वाले हैं तो आपके पास यदि समय न हो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अन्यथा यह वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल हमने आपके लिए तैयार किया है। और यदि आप चीज़ों को समझकर जो 3 काम है यदि उनको करते हैं तो बहुत अच्छा आप फरवरी का महीना अपने लिए साबित कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आइए जानते हैं कि फरवरी के महीने में यदि आपकी कर्क राशि है तो आपको कौन से 3 काम जरूर करने हैं जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों अगर हम देखें तो लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। ऐसे में जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है उस घर में कभी भी गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है। कहा जाता है कि घर की महिलाएं भी लक्ष्मी का ही रूप होती हैं। तो आइए हम बताते हैं कि यदि आपकी कर्क राशि है तो वह कौन से 3 काम आपको फरवरी के महीने में करने हैं। देखिए, सबसे पहले तो 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक जब भी आप अपने बेडरूम में सोने जाएंगे रात्रि के समय, तो उस सोने से पहले आपको 1 कपूर की टिकिया अवश्य जलानी है। कारण जब आप जलाएंगे तो इससे आपके आसपास की नेगेटिव ऊर्जा दूर होगी। जो आपको मानसिक तनाव लगातार बनता है, बार बार मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है, तो उससे आपको निजात मिलेगी। और साथ ही आप जब सुबह उठेंगे तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ उठेंगे, आप में एनर्जी होगी और आप अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो इस उपाय को पूरे 28 दिन लगातार आपको करने हैं और शाम के समय कपूर जलाना है। आइए अब बात करते हैं कि दूसरा आपको क्या करना है। तो देखिए कर्क राशि वालों, दूसरा कि आपके घर परिवार के जो वरिष्ठ जन हैं या आपके आसपास के जो वरिष्ठ जन हैं उनका आदर और सम्मान जरूर करना है। यदि संभव हो सके तो फरवरी के महीने में आप अपने माता पिता के साथ समय बिताएं और यदि उनकी सेवा कर पाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। साक्षात नारायण आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है, भला बुरा दूसरों को नहीं बोलता, उनके ऊपर सदैव माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और जीवन में धन की कभी कमी नहीं होने देती हैं। इसलिए आपको दूसरों का सम्मान करना है। आइए बात करते हैं तीसरा कौन सा काम करना है। उससे पहले जान लेते हैं, इसको हम अंत में बताएंगे। आइए जानते हैं कि आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियाँ फरवरी के महीने में किस प्रकार से बन रही हैं। तो देखिए, आपकी राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा है। कर्क राशि वाले बड़े ही सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। आप बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और लोग आपको फिर बाद में धोखा दे देते हैं। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। परिवार को चाहने वाले होते हैं, परिवार के लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। ऐसे में देखिए, सबसे पहले बात करते हैं केतु की। तो केतु आपकी राशि से 5वें भाव के अंदर स्थित हैं, जो कि पूरे महीने रहेंगे। इसके साथ धनु राशि में यदि हम बात करें आपकी राशि से 6ठे भाव के अंदर, तो मंगल और शुक्र की युति बनी है। हालांकि मंगल 26 फरवरी 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे। आपके 7वें भाव के अंदर शनि, सूर्य और बुध की युति बनी हुई है, जो कि आपके लिए यहाँ पर सूर्य की स्थिति 15 फरवरी के बाद चेंज होगी। 7वें भाव से निकलकर 8वें भाव के अंदर आ जाएंगे। इसके साथ यदि हम बात करें वृषभ राशि में राहु की स्थिति बनी हुई है और गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि से रिसर्च भाव, चोट चपेट मृत्यु के भाव में 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इन गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके लिए राशिफल हमने तैयार किया है। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, कर्क राशि के जातकों, पारिवारिक जीवन के लिहाज से आपके लिए जो फरवरी का महीना होगा काफ़ी शानदार रहने वाला है। आपके पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी और जो भी सदस्य हैं उनके बीच में आपस में प्रेम और सहयोग भी बना रहने वाला है। परिवार में आपकी खुशियां रहने वाली हैं और आपके परिवार में कोई न कोई धार्मिक आयोजन भी होने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि आप भी शिरकत करते नजर आएंगे।
हालांकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर कर्क राशि के जातकों के लिए भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप किसी कामकाज में जुड़े हुए हैं तो आपको यदि आवश्यकता पड़ती है तो भाई बहनों का भी सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। इसके साथ यदि देखा जाए तो परिवार के सदस्य माता पिता का भी सहयोग मिलेगा और कुटुंबीजनों के साथ भी यदि आपके संबंध खराब थे तो उन संबंधों में आपको शुभता भी देखने को मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, जिनकी दृष्टि आप पे जा रही है परिवार भाव पर, तो यह लाभ आपको अवश्य देंगे। तो पारिवारिक जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। आइए अब बात करते हैं कि यदि आपकी कर्क राशि है तो विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। तो देखिए, कर्क राशि वालों, पंचम भाव के अंदर केतु की स्थिति बनी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों के लिए जो समय रहेगा यह थोड़ा सा कठिन समय रहेगा। आप यदि मनचाही सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि पढ़ाई में आपके थोड़ा सा स्वास्थ्य जो होगा वह आपके पढ़ाई को खराब कर सकता है, या आप अपना समय जाया कर सकते हैं। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि यदि पढ़ाई से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आपको जल्दबाजी में बदलाव नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए। हालांकि जो जातक कंपटीशन के क्षेत्र से हैं उनको यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं फरवरी के महीने में तो आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार से रहेगी आपके स्वास्थ्य की स्थिति। तो कर्क राशि वालों, यदि हम स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो आपके लिए जो समय रहेगा थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। देखिए, आपके छठे भाव के अंदर मंगल और साथ ही शुक्र की स्थिति बनी हुई है। बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम भाव के अंदर है, सूर्य की स्थिति सप्तम भाव में। हालांकि सूर्य देव 15 फरवरी को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आप पे थोड़ा सा मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा, साथ ही आपको अनिद्रा की समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। यदि आप पे कर्क राशि है तो विशेष तौर पर आपको इन्फेक्शन वाली चीज़ें हो सकती है सर्दी जुकाम, वायरल फीवर, ऐसी चीज़ों से भी आपका सामना होगा। वही आपको ऑयली चीज़ें जो हैं उनको खाने से बचना चाहिए, बाहर के खानों से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पेट संबंधित समस्याएं भी परेशान करने वाली हो सकती हैं। तो आपको फरवरी के महीने में विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कुल मिलाकर अगर देखें तो स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा आप में एलर्जिकल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठे हैं। आपको सिरदर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या, ऐसी समस्याएं भी दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि बहुत बड़ी कोई भी बीमारी आपको फरवरी के महीने में देखने को नहीं मिलने वाली है। आइए अब बात करते हैं कि आपके लिए यहाँ पर प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तो कर्क राशि वालों, प्रेम जीवन के लिहाज से आपके लिए मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि केतु की स्थिति पंचम भाव में अच्छी नहीं मानी जाती है, जिसके कारण प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में थोड़ा सा वाद विवाद हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप में शक की भावना बढ़ जाए, जिसके कारण प्रेमी या प्रेमिका के लिए यहाँ पर वाणी पर आपको नियंत्रण रखना, शक करने से आपको बचना चाहिए। हालांकि हम आपको बता दें कि यहाँ पर थोड़ा बहुत आप दोनों के बीच में रिश्तों में दरार आ सकती है, अविश्वास की भावना बढ़ सकती है। यदि आप कोई प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ निर्णय लेना चाहते हैं तो आपको तीव्रगामी होकर नहीं लेना चाहिए, बड़े ही शालीनता के साथ आप आगे बढ़ें तो अच्छा है। हालांकि जिन लोगों का रिलेशन पहले से चला आ रहा है उनके लिए यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद होंगे, लेकिन अगर यदि आप वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, आवेगित होकर डिसीजंस नहीं लेते हैं और शक करने से बचते हैं तो आपके प्रेम संबंधों के लिहाज से फरवरी का महीना काफ़ी अच्छा साबित तो हो सकता है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपने रिश्ते को आपको किस प्रकार से बनाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मंगल की स्थिति है तो थोड़ा सा आपको वाणी में उग्रता आपके रहेगी, वाणी आपकी कर्कश हो सकती है, तो इस बात पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। आइए अब बात करते हैं कि यदि आपकी कर्क राशि है तो आपके लिए व्यवसायिक जीवन कैसा रहेगा। तो व्यवसायिक जीवन, जो जातक अपना काम कारोबार करते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, आपका काम कारोबार बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप किसी यात्रा से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं या आप होटल लाइन से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड, आर्ट, कला से हैं तो बहुत अच्छा लाभ आप कमाने वाले हैं। अगर देखा जाए तो व्यवसायिक जीवन में आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयां मिलेंगी। सप्तम भाव के अंदर सूर्य की उपस्थिति रहने वाली है, साथ ही बुध भी यहाँ पर रहने वाले हैं, तो आप अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे और नए नए लोगों से आपके संपर्क भी बनेंगे। देखिए, जब तक कि सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में है तो करियर में ऊंचाइयां देंगे, बहुत अच्छा लाभ आपके काम कारोबार से ये देंगे। हालांकि ये अष्टम भाव में आएंगे तो गुरुदेव बृहस्पति के साथ हो जाएंगे, तो वहां पर भी स्थितियां अच्छी रहेंगी। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप करते हैं, 28 फरवरी तक आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और कारण यह होगा कि 22 फरवरी तक शनिदेव अस्त हैं, तो जो विसंगतियां आ रही थी, जो मुश्किलें आ रही थी, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको लाभ मिलेगा। आप कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें आपको शुभता अवश्य प्राप्त होगी। तो काम कारोबार के लिहाज से बहुत अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है।
आइए बात करते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए कर्क राशि वालों, यदि हम वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखें तो जो महीने की शुरुआत है वो बहुत अच्छा हम नहीं देखते, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव बैठे हुए हैं, आपके सप्तम भाव में शनि की भी स्थिति है। हालांकि शनिदेव अस्त हैं तो थोड़ा बहुत जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे उसमें कमी हो जाएगी, वाद विवाद की स्थितियाँ कम होंगी। लेकिन आपको वैवाहिक जीवन में अच्छा समय 15 फरवरी के बाद ही देखने को मिलेगा। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर यदि आप परेशान चल रहे थे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपको सुविधा देखने को मिलेगी। 15 फरवरी के बाद आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छी स्थितियां बन जाएंगी। इसके साथ जीवन साथी के प्रति आपकी जो भावनाएं हैं वो आप प्रकट कर पाएंगे, उनके साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। हालांकि 22 फरवरी से लेकर शनिदेव पुनः उदित अवस्था में हो जाएंगे तो छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद होते रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो फरवरी का महीना वैवाहिक जीवन के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटी छोटी बातों पर आपको तुल नहीं देना है, जीवन साथी को आपको समय देना है और जीवन साथी भी आपके प्रति समर्पित रहेंगे। तो ये स्थितियां आपके लिए बेटर बनी हुई है। आइए अब बात करते हैं जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां किस प्रकार से रहेंगी। तो देखिए नौकरी के लिहाज से यदि हम देखें तो काफ़ी अच्छा है। हमने आपको बताया कि सूर्य की भी स्थिति अच्छी है, इसके साथ साथ मंगल की स्थिति छठे भाव में है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कार्यस्थल पर सरकारी क्षेत्र के अंदर है तो वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। जो आपके उच्च अधिकारी हैं उनके साथ में संबंधों को यदि आप बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो लाभ मिलेगा। हालांकि यदि आप कोई प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार जरूर करना पड़ सकता है। लेकिन 15 फरवरी के बाद आपके लिए बेहतर समय आएगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, राजनीतिक क्षेत्र से आपको लाभ होगा। नौकरी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो 15 फरवरी के बाद आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी समय बना है। उच्च अधिकारियों के साथ, पुलिस के साथ आपके जो संबंध हो जाएंगे वो 15 फरवरी के बाद अच्छा रहेंगे। तो नौकरी के लिए भी अच्छा समय रहेगा। सरकारी क्षेत्र में रुके काम आपको प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि बन जाएंगे। साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो प्रमोशन है उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। 15 फरवरी के बाद कुछ संभावनाएं बनती हैं। आइए बात करते हैं आपके लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए धन की स्थिति बहुत अच्छी आपके लिए बनी रहने वाली है। पूरे फरवरी के महीने में राहु की स्थिति आपके 11th हाउस में है तो विदेश से धन प्राप्ति होगी, आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा और धन लगातार आपके पास आता रहेगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि फरवरी के महीने में आपको खर्चे जो कर रहे हैं आप उसको ध्यान में रखकर करें। और यहाँ पर अगर हम देखें तो करियर से रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर धन के लेकर आपको चिंता नहीं आएगी, बहुत अच्छी स्थितियाँ रहेंगी। हालांकि राहु है तो यहाँ पर आपके इनकम आप सोर्सेज डेवलप हो सकते हैं, विदेश से धन लाभ हो सकता है। यदि आप जुड़ा रखते हैं तो ये स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इनकम आप सोर्सेस आप जरूर डेवलप करने वाले हैं। तो कर्क राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छा समय धन के लिहाज से फरवरी का महीना रहने वाला है। आइए अब हम आपको बताते हैं सुख सुविधाओं की स्थिति कैसी रहेगी। तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है, सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होगी। अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो लाभ मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की चीज़ें आप खरीदने वाले हैं। अगर आप वाहन परचेज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको 23 फरवरी के बाद आगे बढ़ना चाहिए जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो। भूमि भवन से संबंधित कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो आपको फरवरी के बाद ही जाना चाहिए, 22 फरवरी के बाद, क्योंकि शनि देव भी उदित अवस्था में आ जाएंगे। आइए बताते हैं 5 बड़ी खुशखबरी कौन सी मिलेगी। सबसे पहली बड़ी खुशखबरी आपको विदेश से धन प्राप्ति होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। दूसरी बड़ी खुशखबरी आपके करियर में नई नौकरी के रूप में आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि प्रमोशन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसके साथ काम कारोबार की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। हालांकि यहाँ पर सूर्य की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी तो लाभ आप बहुत अच्छा कमाएंगे बिजनेस के लिहाज से, किसी भी प्रकार का आप बिजनेस करते हो। अगली जो खुशखबरी आपको यहाँ पर रहेगी तो यहाँ पर संतान के लिए बहुत अच्छी स्थितियाँ रहेंगी, लेकिन केतु हैं तो संतान को लेकर आप चिंतित रहेंगे। हालांकि संतान का करियर अच्छा रहेगा, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सावधानी कहाँ रखनी है, तो देखिए आपको वाद विवाद करने से बचना है। दूसरा कि आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी और प्रेम संबंधों में थोड़ा सा तल्खियाँ रहेंगी, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा दिक्कतें रहेंगी। तो इन चीज़ों को आपको देखकर चलना है। आइए बताते हैं वो तीसरा काम कौन सा है। तो देखिए यदि आपकी कर्क राशि है, इस उपाय को आपको फरवरी के महीने में करने हैं, आप देखेंगे बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। तो देखिए आपको जो शुक्रवार का दिन होता है कर्क राशि वालों, तो शुक्रवार के दिन आपको माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी की प्रतिमा लानी है और अपने पूजा स्थल में स्थापित करनी है। उसके बाद प्रत्येक शुक्रवार को शाम के समय आपको लक्ष्मी जी की आराधना करनी है और उनको धूप अगरबत्ती दिखाना है। इसके साथ में उनके लिए आपको लाल रंग का गुलाब का पुष्प आप अर्पित करें। अगर नहीं है तो कमल का पुष्प भी ले सकते हैं। ये 2 पुष्प तो जरूर रखें, कमल नहीं होगा तो गुलाब आप रख सकते हैं। इसके साथ उनको चंदन का इत्र अर्पित करें और जो पूजा में आप प्रसाद बांटेंगे वो केले का बांटेंगे। तो आप पूजा करने के बाद उनको ये प्रसाद अर्पित कीजिए, स्वयं खाइए, अपने परिवार के लोगों को खिलाइए। आप देखेंगे कि बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके साथ आप यदि कर्क राशि वाले हैं तो थोड़ा सा अपने वाणी पर आप जरूर इस महीने नियंत्रण रखें और भगवान शिव की आराधना करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। यदि ज़्यादा दिक्कतें आपके जीवन में आ
रही हैं तो आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं। और आपके नौकरी में यदि दिक्कत है तो आप इस पूरे महीने हल्दी अपने